उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम सुपर टेट एग्जाम का 147वें नंबर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें टोटल 150 प्रश्न रहते हैं। यदि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाने ही चाहिए, जिससे आपने 2 से 3 सालों में जो कुछ भी पढ़ा होगा वो आपको याद बना रहे। प्रैक्टिस सेट में जितने भी प्रश्न सही हो रहे हैं तो आप उन्हें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, ये सभी प्रश्न राकेश यादव पब्लिकेशन की किताब से लिए गए हैं। ये किताब आपकी आगामी परीक्षा के लिए तो बहुत ही उपयोगी है ही, इसे आप अपनी नजदीकी बुक स्टोर से खरीद सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये प्रैक्टिस सेट और देखते हैं कि इसमें कितना है दम। आज का ये हमारा पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न गद्यांश से होगा। गद्यांश को पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले गद्यांश पढ़ते हैं कि साहित्यकार मस्तिष्क, बुद्धि और हृदय के संपन्न एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज से पृथक हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह समाज का ही प्राणी है। समाज के मध्य जीता है और समाज के मध्य सांस लेता है। जब कभी उससे घुटन की अनुभूति होती है तो अभिव्यक्ति साहित्य के रूप में प्रकट हो जाती है। समाज के साथ निकटता उसे साहित्य सर्जन की प्रेरणा देती है और तभी उसके रचे साहित्य को समाज स्वीकार कर लेता है। सामाजिक प्रभाव के दबाव की अपेक्षा कर साहित्यकार एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता है। कबीर की सखियों से प्रेमचंद की कथा साहित्य के अध्ययन से बात ये स्पष्ट हो जाती है कि कबीर ने अपने समय के धार्मिक बावंडरों, सामाजिक कुरीतियों और खोखली मान्यताओं के विरोध में अपना स्वर बुलंद किया। निराला जी के साहित्य में नहीं, उनके व्यक्तिगत जीवन से भी ये धर्म बराबर बना रहा। प्रेमचंद की कहानियां एवं उपन्यासों में सर्वत्र किसी न किसी सामाजिक समस्या के प्रति उनकी गहरी संवेदना झलकती है। अतः हम कह सकते हैं कि साहित्यकार अपने युग तथा समाज के प्रभाव से अपने अलग रखना भी चाहे तो भी ऐसा नहीं कर सकता। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है कि साहित्यकार कैसा प्राणी है। बुद्धिजीवी है, एकाकी है, सामाजिक है, इनमें से कोई नहीं है। तो साहित्यकार की अगर हम बात करें तो ये आपका एक सामाजिक प्राणी है। दूसरा प्रश्न है, साहित्यकार को साहित्य सृजन की प्रेरणा कहाँ से मिलती है। ए ऑप्शन है समाज से, बी ऑप्शन अंतर्मन से, सी ऑप्शन एकाकीपन से, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 2 आपका ए ऑप्शन इसमें राइट होगा, समाज से। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न के लिए यहाँ पर पद्यांश दिया गया है और इस पद्यांश को पढ़ते हैं। देखिए पद्यांश ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे कि ये प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं, थक कर बैठ गए क्यों भाई मंजिल दूर नहीं, चिंगारी बन गई लहू की बूंद गिरी जा पग से, चमक रहे पीछे मुड़ देखो चरण, चिन्ह जगमग से शुरू हुई आराध्य भूमि ये, कलांति नहीं रही नहीं रे राई, और नहीं तू पाव लगे है क्यों पढ़ने डगमग से, बाकी होश तभी तक जलता दूर नहीं है, थक कर बैठ गए गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं। यहाँ पर प्रश्न देखिए काव्यांश में कवि सबसे अधिक किस बिंदु पर जोर देता है। निराशा पर, आशा पर, मंजिल पर या राही पर। प्रश्न संख्या 3। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे काव्यांश में प्रयुक्त शब्द कुलिस का क्या अर्थ है। जंगल, पहाड़, पाषाण, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 4 आपका सी ऑप्शन राइट होगा, पाषाण। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 5 और पांचवा प्रश्न आपके सामने देखिए, छा वर्ण का निर्माण किन दो वर्णों के संयोग से हुआ है।
का धन सा, का धन सा, का धन सा या का धन पेट फटा सा, देखिए अलग अलग वर्तनी है। प्रश्न संख्या 5 में आप डी ऑप्शन राइट लगा देंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 6, अंता प्लस करण की संधि कीजिए। अंतःकरण, अंतकरण, अंतकरण या अंतरकरण। प्रश्न संख्या 6 आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अंताधनकरण। प्रश्न संख्या 7 है, प्रत्येक शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। प्रा, प्रति, प्रत्यय या प्रत्यय। प्रश्न संख्या 7 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, प्रत्यय। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 8। 8वां प्रश्न है, अपना पराया समस्त पद का विग्रह क्या होगा। ए ऑप्शन है आपका अपना को पराया, बी ऑप्शन अपना का पराया, सी ऑप्शन अपना और पराया, डी है अपना ना पराया। प्रश्न संख्या 8, तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा इसमें, अपना और पराया। नवा प्रश्न है, अवर शब्द का विलोम क्या होगा। दूसरा अपर, प्रवर या अधम। प्रश्न संख्या 9, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए 9 में आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। दस देखेंगे और 10वां प्रश्न देखिए आपके सामने, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, वाक्य में कारक क्या है। कर्ण कारक, अधिकरण कारक, अपादान कारक या संप्रदान कारक। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा देखिए बी ऑप्शन सही होगा, अधिकरण कारक। संख्या 11 देखेंगे और 11 में है, उत्कर्षी का विशेषण क्या होगा। उत्कर्षी, उत्कृष्टता, उत्कृष्ट या उत्कृष्टि। प्रश्न संख्या 11 आपका सी ऑप्शन क्या होगा इसमें, राइट हो जाएगा, उत्कृष्ट। 12वां प्रश्न है, पंकज, जलज, सरोज आदि ये सब बताना है किसके पर्यायवाची शब्द हैं। चंद्रमा के, कमल के, फूल के या बिजली के। देखिए इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, कमल के सभी पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 13। हाँ, चौपाई किस प्रकार का एक छंद है। विषम मात्रिक, मात्रिक, सममात्रिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सममात्रिक छंद है चौपाई। प्रश्न संख्या 14, अर्थ पर आश्रित अलंकार को क्या कहते हैं। अर्थालंकार, शब्द अलंकार, अनुप्रास अलंकार या विभावना अलंकार। प्रश्न संख्या 14 आपका ये ऑप्शन राइट होगा, अर्थालंकार। प्रश्न संख्या 15 है, मगही किस उपभाषा की बोली है। राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या बिहारी। प्रश्न संख्या 15 आपका डी ऑप्शन इसमें राइट होगा, बिहारी। इसके बाद में देखिए यहाँ पर रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलो। पैसेज दिया है, द विलेज हैज कस्टमरली बीन वेरी conservative in his attitude and approach. He is reluctant to change his traditional way of thinking and doing things. His attitude in many respects is homemade is best. तो यहाँ पर क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है, व्हाट डज द फ्रेसेस homemade is best imply। तो ए ऑप्शन आपका, द बेस्ट शुड नॉट बी डिस्कर्ड। बी ऑप्शन है, व्हाट एवर इज द बीइंग पार्टी प्रैक्टिस्ड इज बेटर देन व्हाट इज न्यू। सी ऑप्शन है, चेंज फॉर द सेक ऑफ चेंज इज नो गुड। डी है, नन ऑफ दिस।
तो प्रश्न संख्या 16 इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आप बी लगाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, रीड द पोएम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। पोएम को पढ़ते हैं और आंसर करेंगे। देखिए, मदर्स आर फॉर लाफिंग एट योर फेवरेट जोक्स, मदर्स आर फॉर हेल्पिंग यू गेट वन विद अदर फॉक्स, मदर आर फॉर टेलीफोन्स व्हेन दे रिंग। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आया है कि गेट ऑन विद अदर फॉक्स, हेयर गेट ऑन मीन्स। तो ए ऑप्शन है टू ऑप्शन ऑब्टेन समथिंग्स, बी है टू हैव फ्रेंडली रिलेशनशिप, सी है टू डिस्कस, डी है टू अचीव यू एम्स। प्रश्न संख्या 17। तो प्रश्न संख्या 17 में आपका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा। 18वां प्रश्न है, व्हेन द रिंग हेयर दे स्टैंड फॉर, चिल्ड्रन, मदर, अदर फॉक्स या टेलीफोन। प्रश्न संख्या 18, डी ऑप्शन राइट होगा, टेलीफोन। इसके बाद देखिए यहाँ पर डायरेक्शन दिया है 19 और 20 के लिए। फाइंड आउट द विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एरर। तो सी लुक्ड एट हिम लवली बट ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू हर, नो एरर। प्रश्न संख्या 19 में एरर वाला पार्ट जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, ही एजुकेटेड नॉट ओनली हिज नेफ्यू बट आल्सो सेट हिम अप बिजनेस, नो एरर। तो प्रश्न संख्या 20 में ए वाला पार्ट है, इसी में ही एरर होगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर 21 और 22 के लिए इम्प्रूव द बोल्ड पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो द चिल्ड्रन फाउंड द स्टोरी फनी, ह्यूमरस, बैड, रिडिक्यूलस या नो इम्प्रूवमेंट। 21वां प्रश्न आपका राइट आंसर ए होगा। 22वां प्रश्न देखेंगे, एन इंस्टेंट लेटर पैंडामोनियम वाज ही ब्रोकन आउट, हैट ब्रोकन, वाज ब्रोकिंग, ब्रेक या नो इम्प्रूवमेंट। प्रश्न संख्या 22, ए ऑप्शन आपका राइट होगा, हैड ब्रोकन। प्रश्न संख्या 23 है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट आर्टिकल। तो अन्ना वाज बोर्न इन इटली बट शी लिव इन यूएसए नाउ। तो द नो आर्टिकल आएगा इसमें, नो आर्टिकल द, एन द या ए एन। प्रश्न संख्या 23, तो इसमें आपका राइट आंसर बी होगा, नो आर्टिकल। प्रश्न संख्या 23 में आपका बी ऑप्शन नो आर्टिकल और द आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। ही बाक खालिस्तान द किचन एंड खालिस्तान हिज सरप्राइज देयर वाज फूड ऑल ओवर द फ्लोर, टू इंटू, इन फॉर, इंटू या इंटू टू। प्रश्न संख्या 24, आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इंटू टू। प्रश्न संख्या 25 है, फिल इन द ब्लैंक्स फॉलोइंग द सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट कंजक्शन। शिवम वाज लेट टू द पार्टी खालिस्तान, हिज कार ब्रोक डाउन ऑन द हाईवे, सो एज, सिंस या बिकॉज। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बिकॉज। अगला क्वेश्चन है, चूज द अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड अमॉन्ग द गिवन ऑप्शन। तो इग्नोर का अपोजिट बताना है, रिव्यू, कॉल, से या लिसन। प्रश्न संख्या 26, डी ऑप्शन राइट होगा, इग्नोर का लिसन।
27वां प्रश्न, चूज द सिमिलर मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड अमॉन्ग द गिवन ऑप्शन। एन लार्ज, स्मॉल, ट्रैवल, मैग्नीफाई या मैनर। तो एन लार्ज का बताना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, मैग्नीफाई। अगला क्वेश्चन है, राइट डाउन द वन वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस। सेंटेंस है लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। ए ऑप्शन है सोल, बी ऑप्शन ब्रोक, सी ऑप्शन पॉपुलर, डी है शेम। 28वां प्रश्न, इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सोल। इसके बाद 29वां प्रश्न देखेंगे, और इससे पहले यहाँ पर देखिए, इज द सेंटेंस गिवन बिलो contains an underlined word, you have to find out what part of speech that word belong to। तो गुड जॉब, यू फिनिश्ड द फर्स्ट। प्रीपोजिशन, वर्ब, प्रोनाउन या एडजेक्टिव। इसमें आपका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, वर्ब। 30वां प्रश्न है, यातिका वर्क्स स्टूडियसली। कंजक्शन है, नाउन है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है। तो इसमें सी ऑप्शन राइट होगा, ये आपका एडवर्ब है। इसके बाद देखिए, संस्कृत से प्रश्न है, एकम लिखता, अनुच्छेद, अनुच्छेदक, अनुच्छेद या अनुच्छेदक। प्रश्न संख्या 31। चलिए आंसर करिएगा, सही आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिए, इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुच्छेदा। 32वां प्रश्न है, रेखांकित किए गए शब्द का समास विग्रह करेंगे। हरि, हरे, गच्छत। तो इसमें जो समास विग्रह होगा वह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। जब भी हम संस्कृत में समास करते हैं तो लास्ट में चा शब्द के साथ उसका विग्रह कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हरिश्चा, हर्षचा, ठीक है। 33वां प्रश्न है, धनस्य लोभा, धन एना जना, आसक्ता, भूर्वा दुखी भवंती। रेखांकित अंश का समस्पद बताना है, लोभिन, लोभीना, लोभायन या लोभिना। 33वां प्रश्न, एग्जैक्टली डी ऑप्शन राइट लगाएंगे आप, लोभिना, ठीक है। 33 में डी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 24, विद्या संसारे किमपि न लभ्यते बिना तत्र यदा कदा। 34वां प्रश्न, ए ऑप्शन राइट होगा, बिना। प्रश्न संख्या 35 है, कोलाहलम कुरुता, अत्र तत्र अर्वत्र या। 35वां प्रश्न, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। प्रश्न संख्या 36 है, सोना मया तु गणितस्य अभ्यासा कुर्वन्ति, करोति, कुर्मी या कुर्यते। 36वां प्रश्न, आपका डी ऑप्शन राइट होगा, कुर्यते। अगला प्रश्न है, बालिका नृत्यंती, तो खाली जगह बताना है, सा, ते, तो या तत्। प्रश्न संख्या 37, आपका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, सा। इसके बाद में देखिए 39, 38 और 39 आप पठित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पूर्व दश्याम उदयति सूर्या, पश्चिमा दिशा से च अस्त गच्छति इति दृश्यते ही लोके, परम न अनने अववेध्यमस्ति युत्सा गतिशील इति सूर्यचला पृथ्वी च चला या स्वीकीय अक्षय गुणति इति। प्रश्न है आपका कि सूर्य कस्य दिशाएं उदयति, सूर्य किस दिशा से उगता है। तो आपको पता है, देखिए इसका आंसर ए ऑप्शन ही राइट लगाएंगे, पूर्वी दिशा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, सूर्य किधर से अस्ति, चला, अचल, गतिशील या कर्मशीला।
39 में आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अचला। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, 40 निम्नलिखित पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और उत्तर करेंगे। अनेक संस्योषति परोक्षार्था दर्शकम सर्वस्य लोचन शास्त्रम यत्र नस्तंद एवं सा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि किधर शास्त्रम अस्ति। अनेक संशा छेदी संशयमान लोचनम या अंधकारमान। प्रश्न संख्या 40 आपका ए ऑप्शन राइट होगा। 41वां प्रश्न है, प्रेक्ष्य के पथ को उसका कहा जाता है, ऊंचाई, विस्तार, प्रेक्ष्य, उड़ान। प्रश्न संख्या 41 में आपका सी ऑप्शन राइट होगा, प्रेक्ष्य पथ। 42वां प्रश्न है, प्रकाश का अलग अलग रंगों में होने वाले बंटवारे को कहा जाता है, पृथक्करण, उलटना, प्रसार या परावर्तन। प्रश्न संख्या 42, तो आपका सी ऑप्शन राइट होगा इसमें, प्रसार। प्रश्न संख्या 43 देखेंगे, सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, गैल्वेनोमीटर, फोटोसियोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर या स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है, यूरेनियनाइट खालिस्तान एक अयस्क खनिज है, जिंक, यूरेनियम, टाइटेनियम, एल्युमिनियम। प्रश्न संख्या 44, तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यूरेनियम। 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का पानी अशुद्धियों से पूर्णतः मुक्त माना जाता है, खनिज जल, अशुद्ध जल, झरने का पानी या उबला हुआ पानी। प्रश्न संख्या 45, आपका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा इसमें, अशुद्ध जल। अगला प्रश्न है, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो क्या उत्पाद बनता है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम परऑक्साइड या सोडियम मोनोऑक्साइड। प्रश्न संख्या 46, तो प्रश्न संख्या 46 में आपका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, देखिए खनिज बल। हाँ, प्रश्न संख्या 46 देखेंगे, 46 में आपका जो राइट आंसर होगा देखिए यहाँ पर ए होगा, ये वाला होगा। और 45 में तो आपको पता ही है, अशुद्ध जल। 46 में सोडियम कार्बोनेट। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है, पोषक तत्व ले जाना, संक्रमण से संघर्ष करना, ऑक्सीजन ले जाना या शक्ति प्रदान करना। इसमें आप बी ऑप्शन जो देख रहे हैं, संक्रमण संघर्ष करना, ये बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लिवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होता है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन बी। प्रश्न संख्या 48, आपका बी ऑप्शन राइट होगा, सबसे ज्यादा विटामिन डी पाया जाता है। प्रश्न संख्या 49, विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, लीवर, फेफड़ा, हृदय, किडनी। प्रश्न संख्या 49, आपका डी ऑप्शन राइट होगा, किडनी। अगला प्रश्न है, रसायनों का एक समूह है जो कोशिका विभाजन और पौधे के गठन को प्रभावित करते हैं, साइटोकाइनेस कहलाते हैं, गिबरेलिंस कहलाते हैं, डोमिस कहलाते हैं, ऑक्सिन कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 50, आपका ए ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर राइट होगा, साइटोकाइनेस कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अब गणित से है कि दो अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है, यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है, तो बताना है वह संख्या कौन सी है, 25, 52, 34 या 43। प्रश्न संख्या 51, आपका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। प्रश्न संख्या 53 देखेंगे, 3 पेंसिलों का मूल्य 20 रुपए है, तो 6 दर्जन पेंसिलों का मूल्य आप बताएंगे।
तो देखिए आपको पता है इसका आंसर प्रश्न संख्या 53 में सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54, एक टिन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है, रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई है। टिन के बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया? प्रश्न संख्या 54 में आपका डी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा? इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 4। प्रश्न संख्या 56, एक आदमी ने रुपए 800 के 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए तथा वही धनराशि दूसरे व्यक्ति को चक्रवृद्धि ब्याज के दर से उधार दे दी। 2 वर्ष के बाद उसके द्वारा प्राप्त धनों का अंतर क्या होगा? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है, यदि एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? प्रश्न संख्या 57, तो इसमें सी ऑप्शन राइट होगा, 154 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 58, रिक्त स्थान की जगह पे बताना क्या मान आएगा? देखिए 1 प्लस 1/1 बराबर 8/5, तो 1 प्लस 1 सही 1 प्लस बटे में क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा इसमें? प्रश्न संख्या 58 में आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1/2। प्रश्न संख्या 59, 50 मीटर गुणा 40 मीटर तथा 30 मीटर माप का एक घनाकार गोदाम है। इस गोदाम में कितने घनाकार बक्से रखे जा सकते हैं यदि एक बक्से का आयतन 0.8 मीटर क्यूब है? प्रश्न संख्या 59, देखिए राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, दी गई आकृति में x और y का मान बताना है, तो x और y का जो मान होगा वह है आपका 50 डिग्री और 80 डिग्री हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 और 61 में प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है कि कारखाने में कार्यरत कुछ लोगों की आयु वर्षों में इस प्रकार से दी गई है। अब इसमें कह रहा है कि भैया उनकी आयु का परिसरण क्या है? 31 वर्ष है यहाँ पर, 35 वर्ष, 23 वर्ष और 20 वर्ष। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन 31 वर्ष। अगला प्रश्न है, यदि एक्स वाई बराबर 30 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 61 है तो एक्स प्लस वाई का मान बताना है। मान निकल के आएगा आपका यहाँ पर सी ऑप्शन 1। इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे, x माइनस 2y बराबर 2 है और x 3x प्लस वाई बराबर 20 है, तो एक्स वाई का मान पूछा गया है फिर से, तो 63 में आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देने के बाद भी 10% लाभ कमाता है। 77 रुपए 77 अंकित मूल्य वाली वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, क्या होगा? प्रश्न संख्या 64, आपका ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है, ऐसे वृत्तखंड की लंबाई निकालें जिसका केंद्रीय कोण 90 डिग्री का हो और वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर हो। तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 5.5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, किसी विद्यालय के छात्र संख्या 100 है, वहां 10% वार्षिक दर से छात्र की संख्या में वृद्धि हो गई। 2 साल बाद बताना छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 121 हो जाएगी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 67,
एक वृत्त में बने आयत की आसन्न भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो लंबाई में त्रिज्या कितनी लंबी होगी? तो इसमें राइट आंसर बी होगा 6.5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है 4 माइनस 1/7 बराबर क्या आएगा? तो इसमें सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, 3 सही 6/7। अगला प्रश्न है 69वां 44 -6 प्लस 43 गुणा 2 माइनस 87 बराबर क्या आएगा? तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। ए ऑप्शन राइट लगा देंगे। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति ने बैंक में कुछ रुपया 15% ब्याज की दर से उधार लिया। अगर 3 साल बाद वह 7250 रुपए वापिस करता है तो उसने कितना रुपया उधार लिया था बताना है। आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 5000। 71वां प्रश्न है निम्न में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? कपास, जैट्रोफा, गन्ना, आलू। 71वां प्रश्न बी ऑप्शन राइट होगा जैट्रोफा। प्रश्न संख्या 72 रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? घोड़ा, शेर, ऊंट या भेड़? तो राइट आंसर सी होगा प्रश्न संख्या 72 में ऊंट को। 73वां प्रश्न है कहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? तो इसमें आपका बताना है 4 ऑप्शन देखिए देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, गंगोत्री, रुद्रप्रयाग। ए ऑप्शन राइट होगा देवप्रयाग। 74वां प्रश्न किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए या यूएसएसआर? प्रश्न संख्या 74 राइट आंसर डी होगा यूएसएसआर। प्रश्न संख्या 75 वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम है? 15, 16, 17 या 18? प्रश्न संख्या 75 सी ऑप्शन आपका राइट होगा 17। अगला प्रश्न देखेंगे भारत में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई? 2012 में, 2014 में, 2010 में, 2008 में? प्रश्न संख्या 76 तो राइट आंसर सी होगा आपका 2010 में। प्रश्न संख्या 77 है विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी, जयपुर? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा गोरखपुर। ये विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। कामागातु मारू क्या है देखिए, आपको पता है ये एक बंदरगाह है, बल्कि एक पोत का नाम है। ठीक है, बंदरगाह नहीं है, पोत है ये। प्रश्न संख्या 79 किस क्रांतिकारी नेता ने अपने अंतिम समय कृष्ण मिशन रामकृष्ण मिशन के स्वामी के रूप में व्यतीत किया? अजीत सिंह, औरंगजेब घोष, जितेंद्र नाथ बंदोपाध्याय या हेमेंद्र कानूनगो? 79 में आपका सी ऑप्शन क्या होगा राइट होगा। प्रश्न संख्या 80 प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने से सन्निकटता कालिस्ताने का समय लगता है? 6.3 मिनट, 4.3 मिनट, 2.3 मिनट या 8.3 मिनट? प्रश्न संख्या 80 आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा 8.30 मिनट। 3 मिनट यहाँ पर कह सकते हैं। 81 वाला प्रश्न है सबसे अधिक उपयुक्त जीवित यानी कि सर्वियल ऑफ द फिटेस्ट रहता है ये सिद्धांत है? लेमार्क, हैरिसन, डार्विन या मैकडूगल? चलिए आंसर करिएगा। तो सी ऑप्शन आप राइट लगा देंगे डार्विन का। 82वां प्रश्न इनमें से किनका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? केरो एवं क्रो, गाल्टन, रॉस, वुडवर्थ? प्रश्न संख्या 82 तो देखिए इसमें राइट आंसर क्या होगा बी ऑप्शन गाल्टन।
अगला प्रश्न देखेंगे, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। तो उनके खालिस्तान में विभिन्नता के कारण है। मूल्यों, अभिक्षमता, अधिगम शैली या परावर्तकता। तो इसमें आपका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा, अधिगम शैली। 84वां प्रश्न है, कौन सा सीखने का मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम या प्रभाव का नियम। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बहु अनुक्रिया का नियम। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत है, विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। प्रश्न संख्या 85, ए ऑप्शन राइट होगा, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। हाँ, प्रश्न संख्या 86 देखेंगे, शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? अच्छा नागरिक बनाना, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो समाज के लिए उपयोगी हो, व्यावहारिकता का निर्माण करना, उपरोक्त सभी। तो देखिए, शिक्षा का जो मेन उद्देश्य होता है वह होता है यहाँ पर उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन राइट लगाएंगे। अगला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों का समायोजन की समस्या होती है? औसत बुद्धि के बच्चे, ग्रामीण बच्चे, अध्ययनशील बच्चे या कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। तो डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 88 है, जब एक निरयोग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ये ऑप्शन है, बच्चे की निरयोग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजना का प्रस्ताव देना चाहिए। बी है, उसे विद्यार्थी से अलग रखना चाहिए। सी है, सरकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे को माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। या डी है, आपका प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। तो देखिए, इसमें आप सी ऑप्शन क्या लगाएंगे, बिल्कुल राइट लगाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए, उपचारात्मक विधि का प्रयोग जिनके लिए किया जाता है वे है सामान्य बच्चे, समस्यात्मक बच्चे, सामान्य तथा समस्यात्मक दोनों बच्चे या प्रतिभाशाली बच्चे। तो 89 में आपका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, समस्यात्मक बच्चे। अगला प्रश्न है, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए सामान्य बालकों को, पिछड़े बालकों को, मंद बुद्धि बालकों को या प्रखर बुद्धि के बालकों को? तो बी ऑप्शन आप राइट लगा देंगे यहाँ पर, पिछड़े बालकों को। प्रश्न संख्या 91, मनोविज्ञान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1947 में, 1948 में, 1949 में, 1950 में? तो देखिए, मनोविज्ञान शाला जो है उत्तर प्रदेश में है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो आपको सही आंसर पता है, ए ऑप्शन, ठीक है, 1947 में। प्रश्न संख्या 92, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम कब अस्तित्व में आया? 1977, 1972, 1986, 1964? तो आपका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, 1972 में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, एक पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण की सुधारना चाहता है, निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थी को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? ये ऑप्शन है, शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। बी है, शिक्षार्थियों को ये बनाना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। सी है, बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना। डी है, क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी अवलोकन करना। आपका ए ऑप्शन क्या होगा, इसमें राइट होगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, आदर्श रूप से बर्ताव करके, महान व्यक्तित्व के बारे में बोलकर या उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। प्रश्न संख्या 94, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की एक वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? प्राक्कलन का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को
एकत्र करना या प्राकल्पना का निर्माण करना। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, समस्या के प्रति जागरूकता। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चे की त्रुटियों के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 96 में पहला ही ऑप्शन बिल्कुल असत्य है, क्योंकि बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। ये बिल्कुल कथन सत्य है, ठीक है। प्रश्न संख्या 97, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। जेम्स लैंग सिद्धांत, हाइपोटैलिक सिद्धांत, सक्रियता सिद्धांत या अभिप्रेरणा सिद्धांत। प्रश्न संख्या 97 आपका राइट आंसर ए होगा, जेम्स लैंग सिद्धांत। 98 वाला प्रश्न है, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना होगा। तो देखिए रटकर याद करने के लिए, जिससे कि प्रत्यय स्मरण करने में अच्छे बने। बी ऑप्शन देखेंगे, दंड उपायों का प्रयोग करके जिससे कि शिक्षक का सम्मान करें। सी है, ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में अच्छे अंक प्राप्त करें, या सीखने के लिए जिससे कि जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। प्रश्न संख्या 98 में आपका राइट आंसर डी होगा, ठीक है। ये डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सीखना क्या है। तो सीखना आपने पढ़ा होगा, सीखना भैया सीखने वाले संवेगों से प्रभावित होता है। राइट आंसर डी लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अगला प्रश्न है, विस्मृति कम करने का उपाय। सीखने में कमी, सीखने में त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति, स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो इसमें राइट आंसर सी होगा, पाठ की पुनरावृत्ति। अगला प्रश्न है, पंडित भीमसेन जोशी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं। साहित्य, सामाजिक, शास्त्रीय संगीत, राजनीति। प्रश्न संख्या 101 आपका सी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताना है। रविन्द्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, लाल बहादुर शास्त्री, अमृत सेन। 102 में आपका ए ऑप्शन राइट होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न देखेंगे, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते। तो भारत ने जीते थे भैया 7 पदक, ठीक है, याद रखना। 104वां प्रश्न, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, दिल्ली। 105वां प्रश्न देखेंगे, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय को पुनरुत्थान किया था। नौसेना, थल सेना, सुरक्षा या वायुसेना। 105 में आपका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, थल सेना, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था। बॉम्बे गजट, बंगाल गजट, बॉम्बे टाइम्स या हिंदुस्तान टाइम्स। प्रश्न संख्या 106 बताना है सही आंसर क्या होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर बी होगा, ठीक है, बंगाल गजट। प्रश्न संख्या 107, मल्थुसियन सिद्धांत किससे संबंधित है। गरीबी से, रोजगार से, रोगों से या जनसंख्या से। 107 में आपका डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, जनसंख्या से। 108वां प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह की जगह सही संख्या का चयन कीजिए। देखिए रीजनिंग का प्रश्न है ये, और यहाँ पर भी हम केवल आपको सही ऑप्शन ही बताएंगे। तो इसमें आप डी ऑप्शन राइट लगाएंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 108 में सी ऑप्शन लगाएंगे, 86। राम ने देखिए, राम 7 बजने से 20 मिनट कम पर घर से निकलता है और 25 मिनट में कुणाल के घर पहुंच जाता है। वह 15 मिनट में अपना नाश्ता खत्म करता है, फिर अपने कार्यालय के लिए निकल जाते हैं। कार्यालय पहुंचने में उन्हें 35 मिनट लगते हैं। वे कार्यालय जाने के लिए कुणाल के घर में कितने बजे निकले थे।
कंजरिया 9 में आपका राइट आंसर बी होगा। ठीक है, 7:20 पर। अगला प्रश्न देखेंगे, सुभाष ने जब अपनी घड़ी को दर्पण में देखा तो 5:55 बता रही थी। बताइए सुभाष की घड़ी में सही समय क्या हो रहा था। तो इसमें देखिए 6:05, 5:10, 6 बजे है या 6:10। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राखी की आयु उसकी पुत्री अनुभा की आयु से 12 गुनी है। यदि अनुभा की आयु 3 वर्ष है तो 2 वर्ष पहले राखी की उम्र क्या थी। 111 में आपका राइट आंसर बी होगा, 34 वर्ष। इसके बाद में देखिए डास्क वाले क्वेश्चन होते हैं कि विपरीत में संख्या बताना होती है, क्या होती है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, 112 में डी ऑप्शन। ठीक है, 5। प्रश्न संख्या 113 आ चुका है देखिए, और 113 में पूछा गया फेसबुक क्या है, वेब ब्राउजर, सर्च इंजन, सोशल नेटवर्किंग या मीडिया प्लेयर। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ये आपका सोशल नेटवर्किंग है। प्रश्न संख्या 114, मोबाइल तकनीकी एमएमएस का विस्तारित रूप बताना है, क्या है। मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस, माइक्रोसॉफ्ट मीडिया सर्वर, मल्टीपल मॉडल सिस्टम या मिशन मॉड्यूलर स्पेसक्राफ्ट। 114 में आपका ए ऑप्शन राइट होगा, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। 115वां प्रश्न है, शैक्षिक तकनीकी केंद्र किस संस्था द्वारा शुरू किया गया। एनसीईआरटी, आईआईटी, एसआईएमएटी या एएफसीएटी। 115 में आपका ए ऑप्शन राइट होगा, एनसीईआरटी। 116वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में स्थापित राजसी टंडन मुक्त विद्यालय की स्थापना कब हुई। 1985 में, 99 में, 69 में या 87 में। प्रश्न संख्या 116, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से मुक्त शिक्षा प्रणाली के उद्देश्य। देश के नागरिकों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना, जनसंख्या के अधिकांश भाग को शिक्षा प्रदान करना, शैक्षिक कार्यों की क्षमता का निर्माण या उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 117, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्तमान में निःशक्त बच्चों के लिए शिक्षा के लिए कहा गया समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा, कोई नहीं। प्रश्न संख्या 118, आपका राइट आंसर ए होगा, समावेशी शिक्षा। 19वां प्रश्न देखेंगे, 119वां प्रश्न, निम्नलिखित में से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अध्ययन में सहायता करती है। केस स्टडी मेथड, इंट्रोस्पेक्शन मेथड, इंटरव्यू मेथड या एक्सपेरिमेंटल मेथड। ए ऑप्शन राइट होगा, केस स्टडी मेथड। अगला प्रश्न देखेंगे, समावेशी कक्षा वह है जहां। ए ऑप्शन है, तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती रहती है जब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त न कर ले। बी है, विद्यार्थियों का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तकों से ही पढ़ते हैं। सी है, समस्याओं का अधिकाधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चे की सक्रिय भागीदारिता रहती है। डी है, अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए विविधपूर्ण और सार्थक अधिगमात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। 120 में आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, समावेशी विद्यालय खालिस्तान से अतिरिक्त निम्नलिखित प्रश्नों पर मनन करता है। तो इसमें आप जो राइट आंसर देखेंगे 121 में, वह आपका ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से ही उन्हें अलग करते हैं। अगला प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द खालिस्तान के अलावा निम्नलिखित द्वारा समर्पित किया गया। जेपी गिलफोर्ड व बुद्धि संरचना का सिद्धांत, एल थ्रस्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत या सूचना प्रकरण सिद्धांत। 122 में आपका ए ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है। ये प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है।
विश्लेषणात्मक, मुक्तंत्र, समस्या समाधान, अपसारी। प्रश्न संख्या 123, ए ऑप्शन राइट होगा, विश्लेषणात्मक। अगला प्रश्न है, अपनी कक्षा की व्यक्ति विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों, बच्चे को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उन्हें नामित करें, सी है बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, डी है विद्यार्थियों के लिए कठोर नियम को लागू करें। 124 में आपका राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सामाजिक भूमिकाओं के कारण ना कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशेषताएं कहलाती हैं। जेंडर भूमिका अभिवृत्ति, जेंडर भूमिका दबाव, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता या जेंडर भूमिका नैदानिक। 125 में आपका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा। 126वां प्रश्न, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है व दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन से समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? आधिकारिक सामान्यीकरण, सरलीकरण, विकासात्मक या अत्यधिक संशुद्धता। तो 126 में आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, विकासात्मक। अगला प्रश्न देखेंगे, शैक्षिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? ए ऑप्शन है, ये व्यक्तित्व विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है, डी ए हाशियाकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुमान करता है, सी ए सार्वभौमिक धारण को सुनिश्चित करता है, डी है ये हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है। 127 में आपका ए ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन है? संजय कपूर, दोरजे आयुग, अपूर्व चंद्र, किरण मजूमदार। 128वां प्रश्न आपका बी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, राइटिंग फॉर माई लाइफ रचना रस्किन बॉन्ड की है, सुधा मूर्ति की है, अभिजीत बैनर्जी की है, शशि किरण की है। आपका ए ऑप्शन क्या होगा, इसमें राइट होगा, रस्किन बॉन्ड की है। अगला प्रश्न है, देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में बनाया गया, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया? सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, एम विश्वेश्वरैया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 130 में आपका सही आंसर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, ब्रिटेन द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित 47वां जी शिखर सम्मेलन का थीम क्या था? तो देखिए इसका राइट आंसर सी होगा, बिल्ड बैक बेटर। 132वां प्रश्न, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने अपने देश को किस बीमारी के प्रकोप से मुक्त होने की घोषणा की? कोविड-19, इबोला, सॉर्स, मलेरिया। 132 में बी ऑप्शन राइट होगा, इबोला। 133वां प्रश्न, यूएसए ने अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए किस पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के नाम की घोषणा की? नौरा अल मतरोशी, इनायत खान, दिलशाद अल फहीम, करीसा कहिरा। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, नौरा अल मतरोशी। 34वां प्रश्न, 134वां, ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन द्वारा किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की गई? ग्रेटर नोएडा, भोपाल, वाराणसी या भुवनेश्वर। तो डी ऑप्शन राइट होगा, भुवनेश्वर। 135वां प्रश्न, महात्मा गांधी की 152वीं जयंती 2 अक्टूबर 2021 को खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहां फहराया गया था? तो देखिए इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा, वाराणसी में। सॉरी, 135 में सी होगा, लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख यहाँ राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आ चुका है, देखिए 136वां प्रश्न। प्रश्न है आपका कि भारतीय नौसेना ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए अन्य देशों से ऑक्सीजन की आवश्यक वस्तुओं को तेजी से लाने हेतु कौन सा अभियान चलाया था?
ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन समूह सेतु सेकंड, ऑपरेशन खोखरी, ऑपरेशन राइट एंड। प्रश्न संख्या 136 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। एक सौ 37वां प्रश्न, भारतीय नौसेना से सबसे पहले विध्वंस पोत को सेवा मुक्त कर दिया था। INS राजपूत, INS करंज, INS कलवरिया, INS खंडेरी। तो आपका ए ऑप्शन इसमें राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, K2 के शिखर पर पहुंचने वाली दुनिया का सबसे युवा प्रतिभारोही कौन बने? कदमपल, ऋत्विका, कामसजेन, सौरोज काश्यप या शिवांगी पाठक। सी ऑप्शन राइट होगा, शाहरोज काश्यप। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? प्रियंका मोहितो, काम्या जैन, अरुणिमा सिन्हा, प्रेमलता अग्रवाल। आपका ए ऑप्शन राइट होगा, प्रियंका मेहतो। 140वां प्रश्न, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन किस देश में होगा? तो देखिए ये पुराना करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आंसर आप सी लगाएंगे यहाँ पर। बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। 141वां प्रश्न, एशिया का नोबल कहे जाने वाले रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 के विजेता कौन रहे थे? तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। एक तो मोहम्मद अमजद साकिब थे, दूसरा रवीश कुमार, ठीक है। अगला प्रश्न है, ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सना मारिन, नकोजी अंकोजो, कजा कलास या नजला बंदोत रामधाने। 142वां प्रश्न, डी ऑप्शन राइट लगाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, 143वां है, 21वां शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन 2021 किस देश में आयोजित किया गया था? तजाकिस्तान, भारत, चीन, पाकिस्तान। तो राइट आंसर ए होगा, तजाकिस्तान। 144वां प्रश्न, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय 2021 पुरस्कार के विजेता कौन रहे? मेधा पाटकर भारत, राजेंद्र सिंह भारत, मारित नाविक नॉर्वे या सुमेधा सत्यार्थी भारत। तो देखिए यहाँ पर कूट दिया गया है, आंसर डी लगा देंगे, उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। 1, 2, 3 और 4। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार किस अफ्रीका देश ने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे। ये ऑप्शन है इथोपिया, नाइजीरिया, दक्षिण सूडान या कांगो। तो देखिए 145 में इथोपिया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 146वां प्रश्न, बिलीव पुस्तक के लेखक है? रोमिला थापर, फरीदा जकारिया, दलाई लामा, सुरेश रैना। 146 में डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यूरो कप 2020 के विजेता है? इटली, अर्जेंटीना, ब्राजील, इंग्लैंड। तो 147 में आपका राइट आंसर ए होगा, इटली। अगला प्रश्न देखेंगे, कोपा अमेरिका फुटबॉल 2021 का खिताब किसने जीता? ब्राजील, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, इटली। तो आपका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, अर्जेंटीना। और 149वां प्रश्न देखिए, विश्व निवेश रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? अनकैटेड, विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच या जर्मन बाय। तो इसमें आपका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। इसके बाद 150वां प्रश्न, विश्व खुशहाली सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान पर किस देश को प्राप्त हुआ है? अमेरिका, भूटान, फिनलैंड, नॉर्वे। 150 में आपका राइट आंसर सी होगा, फिनलैंड को। आई होप आपको इस सेशन जरूर पसंद आएगा, इसको लाइक और शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के गुड बाय, थैंक यू।